नमस्कार। आज हमारे साथ कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। बन्ना जी, दीपिका मैडम को तो आप जान रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक। हमारी बहन भी है, बताइए। बहन ने ये कहा है कि राजनीतिक चीरहरण कांग्रेसी विधायकों का ना हो, और जब तक ये बंद नहीं होता तब तक पार्टी बाहर से सरकार को समर्थन। नहीं, अब चूंकि ये तो पार्टी का जो है नीतिगत मामला है, और नीतिगत मामला पे आदरणीय प्रभारी हमारे आरपीएन सिंह साहब, हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव साहब और हमारे जो सीएलपी लीडर हैं आलमगीर साहब ही अधिकृत हैं इस पर किसी भी प्रकार का बोलने के लिए। मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, और जिस चीज़ में मैं सक्षम होता हूं मैं खुल के बोलता हूं, लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस चीज़ का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। आपको भी लगता है कि कांग्रेसी विधायकों का राजनीतिक चीरहरण हो रहा है? नहीं, देखिए, अब चीरहरण हो रहा है, और किस तरीके से बातें आ रही हैं वो तो अब चूँकि पुलिस अनुसंधान का विषय है तो पुलिस अपना उसमें अनुसंधान कर रही है। अब आगे देखिए अनुसंधान में क्या चीज़ें आएंगी, उसके बाद ही बोला जाएगा। दीपिका जी कह रही हैं कि झारखंड पुलिस को इस मुद्दे को छोड़ के या इससे ज़्यादा गंभीर मुद्दे जो हैं, जज का चलते राह पर हत्या हो जा रहा है, अधिवक्ता को गोली मार दी जा रही है, किसी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है, उस पर पुलिस ज़्यादा ध्यान दे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस बात पर ना है कि बिना 164 का बयान करा है और उस पर पूरा माहौल क्रिएट करने का। नहीं, निश्चित तौर पर दीपिका पांडे जी माननीय विधायक हैं, तो उनको जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो सरकार की वो प्रतिनिधि भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का चेहरा कैसे चमके, सरकार का कैसे बढ़िया स्वरूप बने, उसके लिए वो भी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ, मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पर जो ये तो गंभीर विषय है कि जज साहब के साथ जो घटना घटी है उसकी जांच चल रही है। मैंने उसी दिन संज्ञान लिया था। वकील साहब की भी जो हत्या हुई है, हम काफ़ी उससे मर्माहत हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी या कहीं भी अपराध या कहीं पर भी कोई अव्यवस्था की बात होगी तो सरकार को तो निश्चित तौर पे, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की तो परिभाषा है कि हम लोग चलाएंगे नीति और नैतिकता से, और तंत्र चलाएंगे मजबूती से। इसलिए तंत्र में जहाँ पर भी कमी खामी होगी तंत्र को मजबूती से चलाया जाएगा। एक आखिरी सवाल, वो आप लोगों का जो ये पूरा अभी चला विधायकों का, ये कह रही है ये मुद्दा है ही नहीं, वो मीडिया वाले पे गुस्सा हो रही है। वो कह रही है आप सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ पारा टीचर का, क्या हुआ सड़क का, क्या हुआ पुल पुलिया का। बोला मेन मुद्दा से ना भटके, और सरकार भी और हम भी चाहेंगे कि हमारे भी पार्टी के जितने मंत्री हैं वो भी सरकार को बार बार रिकॉल कराते रहे कि हम लोग ये बात कह के आए थे, इसको पूरा किया जाए। ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन है, और ये शासन पूरी मजबूती से चलेगा। पूरा 5 साल तक का कार्यकाल पूरी मजबूती से करेगा। कितना भी लोग गाछ कटहल के पेड़ में कटहल लगा नहीं है कि लोग जो है मुंह में सरसों तेल लगा के बैठ गए हैं, और 3 उपचुनाव का नतीजा देख लिया लोगों ने। ठीक है, उपचुनाव में जनता ने ये साबित कर दिया कि इस विपरीत परिस्थिति में भी जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए कहीं पर ईब बट नहीं है, और हम लोगों ने जो वादे किए हैं, जो बातें कही हैं, वो समय पर सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। मीडिया को कह रही हैं कि आप याद दिलाते रहिए, आप लोग अपना मूल काम से भटक गए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया जितना निर्भीक होगा, निष्पक्ष होगा, और मीडिया जितना, वो कहते हैं कि सच ना कहूँ तो ये आईना कैसा, और सच कह दूँ तो चकनाचूर हो जाऊँ। इसलिए मीडिया तो जब समाचार का संकलन करता है तो देश के जैसे वीर शहादत देते हैं, वैसे मीडिया भी जो है आतंकवादियों का, उग्रवादियों के गोली का शिकार हो जाता है या जान गंवानी पड़ती है। इसलिए मैं ऐसे वीर सिपाहियों को भी सत नमन करता हूं, और मीडिया को। आप भी मीडिया से आग्रह करेंगे कि मूल मुद्दा को ही पकड़ के रखे, बाकी मीडिया को तो सारे चीज़ पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे हो, इस पर मीडिया को समाचार का संकलन करना चाहिए। क्योंकि समाचार केवल समाचार नहीं होते हैं, आलोचना नहीं होती है, समालोचना भी होती है। धन्यवाद।
तो बन्ना जी ये कह रहे हैं कि दीपिका ने क्या कहा सरकार को बाहर से समर्थन देने का नहीं देने का, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। जो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर तय करेंगे वही होगा। लेकिन अगर वो बात रोजगार की उठा रही हैं तो सरकार को वो याद है और वो मुद्दा रहेगा, हर वादा को पूरा किया जाएगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in